हाय दोस्त, नमस्कार। तो मैं आप लोगों के बीच दोबारा उपस्थित हुआ हूँ और आज हम बात करने वाले हैं जो कि हर घर का ये समस्या है, हर घर का ये प्रॉब्लम है कि हम बिजली के बिल को कैसे कम करें। तो क्या इसका उपाय है बिजली के बिल को कम करने का? तो जी हाँ, इसका उपाय है, आप कर सकते हैं। आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और वो भी आपके हाथ में है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम कहे हैं, हमने बोला है कि बिजली के बिल को कैसे कम कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। मैं इसमें 3 स्टेप में बताने वाला हूँ। इन 3 स्टेप में आप बिजली के बिल को 100% कम कर सकते हैं। तो पहला बताने वाला हूँ कि आप खुद कम कर सकते हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ है। आप इन चीज़ों को फोकस करके ध्यान में रख के आप बिजली के बिल को घटा सकते हैं। नंबर 1 जो मैंने आपको बोला है कि आप खुद कर सकते हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरी बात आती है कि आप ऐसे डिवाइस को परचेज कीजिए, आप ऐसे डिवाइस को घर में लाइए जो कि फर्स्ट टाइम जब आप खरीदने जाएंगे तो उसमें आपका कॉस्ट कुछ ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो लाइफ टाइम, यानी जब तक उसका लाइफ है, जो जिस डिवाइस को आप खरीद के ला रहे हैं, जब तक उसका लाइफ है तब तक वो आपको बिजली के बिल को बचाता रहेगा। नंबर 3 में हम बात करेंगे, जो मार्केट में कुछ डिवाइसेस अवेलेबल है जिसको आप लगाने से, जो कि उसका कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 250 से 1000 के बीच में आपको आ जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा है, इन 3 बातों को आप ध्यान में रखिए, आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो पहला मैंने कहा है कि आप खुद कर सकते हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि मान के चलते हैं आपके घर में 5 रूम है, 5 रूम है, कॉरिडोर्स है, तो हर एक रूम्स में एक एक बोर्ड लगा होगा, स्विच बोर्ड लगा होता है। तो सारे स्विच बोर्डों में एक एक इंडिकेटर लगा होता है। तो ये जरूरी नहीं है, हालांकि लोग कहते हैं कि देखने में अच्छा लगता हो, लेकिन इसका जरूरत नहीं है। ये 24 आवर वो कंटिन्यूसली पावर को कंज्यूम करता है। सपोज करते हैं अगर वो पुराने मॉडल का है, आपके घर में इंडिकेटर लगा हुआ, पुराने वायरिंग से लगा हुआ है, तो ये आपका 24 आवर पावर को कंज्यूम करता है। अगर ये 4 वाट्स का भी है, 5 वाट्स का भी अगर कंज्यूम करता है, तो समझ लीजिए कि अगर 10 इंडिकेटर लगे हैं तो इस हिसाब से आपके घर में कितना ये पावर फ्री में, फोकट में, किसी चीज़ का जरूरत नहीं है, विदाउट नेसेसरी ये पावर को कंज्यूम करता रहता है। तो पहला नंबर में तो आपको इन इंडिकेटरों को हटा देना है। और अगर कोई अपडेटेड इंडिकेटर है मार्केट में अवेलेबल, आप पता कर सकते हैं लेटेस्ट मॉडल का, जो कि बिजली को कम कंज्यूम करे, जो कि ना के बराबर करे। तो ऐसे इंडिकेटर को आप, सिर्फ एक इंडिकेटर को ऐसे जगह पर लगाइए जहां पर आप देख के पता कर सकते हैं कि हाँ, हमारे घर में पावर आ रहा है। और सिर्फ इसका यही काम है कि देखने के लिए ही है, और इसका कोई काम नहीं है। पहला तो मैंने आपको इंडिकेटर के लिए बताते हैं, जैसे कि आप घर में मोबाइल, लैपटॉप, टॉर्च या चार्जिंग का कोई भी डिवाइसेज है, इमरजेंसी लाइट, जो भी कुछ भी है, आप इन डिवाइसों को सिर्फ उतना ही देर चार्ज कीजिए जितना देर में ये फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद आप स्विच को ऑफ कीजिए, इसको हटा दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर ये चार्जर प्लग में लगा होता है और पावर ऑन होता है तो इससे भी बिजली का बिल इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ये भी पावर को कंज्यूम करता है। तो ऐसे डिवाइसेस जो भी चार्जिंग का है, जितना देर में आपका चार्ज हो गया उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इसका काम हो गया, इसको हटा दीजिए। और तीसरी बात, हमारे घर में जरूरत नहीं है लाइट का, तो आप लाइट को बंद कर दीजिए। जैसे कि बल्ब है तो आप दिन में बंद कर दीजिए, सूरज का किरण आ रहा है तो खिड़की को खोल दें, इसको रोशनी आने दें और बल्ब को बंद करके रखें। फैन का जरूरत नहीं चलना चाहिए, मतलब जरूरत नहीं है तो इसको भी बंद रखें। तो कहने का मतलब, इन चीज़ों को आप ध्यान में देंगे, ये इस चीज़ से आपका बिजली का बिल रिड्यूस होगा। इन 3 चीज़ों को मैंने बताया है, इससे आप कम कर सकते हैं। ये तो मेरा पहला थॉट था। अभी दूसरा बताने वाला हूँ। जब हम खरीदारी करते हैं, आपको ध्यान देना होगा कि आपके घर में फैन लगे हैं, ट्यूबलाइट लगे हैं, उसको आप देखो कि ये हमारे पंखा जो लगा है घर में, ये पंखा कितने वाटेज के हैं।
कहीं ये पुराने मॉडल का तो नहीं है? पुराने मॉडल के अगर हैं तो ये बिजली को ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो आप इसको रिप्लेस करिए। और रिप्लेस अगर आपके फैन रिप्लेस करते हैं तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, जो कि BLDC नाम का एक फैन आया है, मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो कि पावर बिल्कुल कम लेता है। जैसा कि आप नॉर्मली फैन की बात करते हैं तो उसमें 65 to 85 वाटेज का फैन होता है। कोई भी अच्छी कंपनी का ले लें या लोअर का कंपनी का लें तो इतना पावर कंज्यूम करता है। अगर हम बात करते हैं ये डीसी का, जो मैंने बोला BLDC फैन जो आता है, तो अगर आप इस फैन को लाते हैं, हालांकि फर्स्ट टाइम जब आप परचेज करेंगे, जब आप इसको परचेज करने जाएंगे तो उसमें 500-1000 रुपया ज़्यादा लग सकता है, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल फैन है उससे ज़्यादा लग सकता है। लेकिन इसका जो फीचर है, ये आप इसका जो जब तक लाइफ है तब तक ये आपके घर में बिजली को बचाएगा। वो कैसे बचाएगा मैं बता रहा हूँ। जैसा कि हमने कहा है कि 65 से 85 वाटेज का होता है। नॉर्मल कोई भी फैन ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल फैन, वो इतना वाटेज लेता है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि ये 25 से 30 वाट के बीच में लेता है। मतलब ये फैन को रन कर सकता है, अच्छा हवा दे सकता है। इसमें क्या है, अभी आप कहेंगे कि ये इतना कम क्यों लेता है, तो इसका जो बनावटी है, जो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया गया है, किट लगाया गया है, जो कि एसी पावर को कंज्यूम करके उसको डीसी में कन्वर्ट करके, और इसका जो मोटर होता है वो डीसी का होता है, तो वो डीसी में चलता है और उसका कॉइल भी छोटा होता है, इस वजह से वो कम लेता है। तो आप फर्स्ट टाइम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आप पहली बार में आप 1500 रुपये ज़्यादा लगा के इस फैन को परचेज करेंगे तो आपका बिजली का बिल बिल्कुल आधा से भी कमती हो जाएगा। तो हमने तो फैन की बात किया। अगर आपके घर में एसी लगा है तो एसी में भी कर सकते हैं। आप कोई भी कंपनी का एसी पकड़ लो, वायरपूल का पकड़ लो, सैमसंग का पकड़ लो, कोई भी पकड़ो, तो आप देखोगे कि उसका 1 टन का एसी जो है 3000 से 3500 वाट्स लेता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि एक ग्री नाम का एसी है, ग्री नाम का जो एसी है, ये पावर को ओनली 250 वाट से 350 वाट्स तक ये कंज्यूम करता है। इसका स्टार्टिंग है 250 वाट्स। तो आप इस एसी को अगर परचेज करके लाते हैं, ये हालांकि आप जब खरीदने जाओगे तो उसमें आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जब तक इसका लाइफ है तब तक ये आपको फायदा ही फायदा देगा। इसका जो भी मटेरियल्स है, जो भी इक्विपमेंट इसमें लगे हैं, सब अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से इसका जो इसका रेट होता है वो औरों एसी से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप एक बार खरीद करके लाते हैं तो सोच सकते हैं कि बिजली का बिल कितना बचा सकता है। तो 3500 और 250 में कितना का अंतर है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपको इसको परचेज करना चाहिए, जो कि फर्स्ट टाइम में जो भी कुछ पैसा लगे, 2000, 3000, 5000 जो लगे, उसको एक्स्ट्रा दे के पे करेंगे एक बार, तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको फोकस करना है। अगर आपके घर में एसी का मैंने बता दिया, फैन का बता दिया, जो कि जनरली यूज़ होने वाला है। अगर आपके घर में फ्रिज लगा हुआ है तो उसमें भी आप देखो कि ऐसे कौन से डिवाइसेस हम लें, कौन से रेफ्रिजरेटर लें, आप पता करो। तो इसको इस तरह से आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। और ये 110% अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो बिजली का बिल आपका कम आएगा। अब हम तीसरी बात करते हैं, जो कि मार्केट में कुछ ऐसे डिवाइसेस आए हुए हैं जो कि कंपनी प्रूव करता है, बताता है कि आपका जो लोड, जो एम्पियर करंट, जनरल सी जो भी पावर सप्लाई चल रहा है, उसको सिर्फ लगा देने मात्र से इसका पावर का कंज्यूमिंग कम हो जाता है, जिसमें कि 25 से 30% जो है जो लोड होता है, उस जो पावर फैक्टर होता है उसको थोड़ा वो ठीक करता है। उस डिवाइस का कुछ क्वालिटी है, तो आप ऐसे डिवाइस को भी मार्केट में से लेके खरीद सकते हैं। मैक्स, एक सुपर मैक्स नाम का है डिवाइसेस, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ऐसे प्लग इन करेंगे तो वो, लेकिन आप चाहते हैं कि हम मार्केट से कोई डिवाइस खरीद करके लाएं, तो ये भी अवेलेबल है। आप इसको भी एक बार ला के ट्राई कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं घर में। जिसमें कि मैंने कहा है कि सुपर मैक्स नाम का है एक डिवाइस, जो कि आप 250 से 300 में आता है। तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए। आता है विद्युत मित्रा बोलता है ये, हालांकि कॉस्ट में ज़्यादा होता है, 6000 के समथिंग में आता है। तो आप अगर इसको खर्च करना चाहते हैं तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। हालांकि कंपनी तो पूरा फुल मतलब फोर्स करता है कि ये बिल्कुल करता है।
तो अगर आपके पास मतलब ये इन चीज़ों में पैसा खर्च करना चाहते हैं, इस तरह से अगर आप बिजली बिल को कम करना चाहते हैं तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल लीगल है और वो आप 110% कम कर सकते हैं उससे। तो चलिए दोस्त, मैंने आपको बिजली के बिल को कैसे कम किया जाए इसके बारे में सुझाव दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।